नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास आज कक्षा 7वीं में व्याकरण के कारक को लेकर उपस्थित हूँ। कारक, इसके अंतर्गत हम कारक की परिभाषा, कारक चिन्ह जिसे परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं, कारक के भेद और उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। कारक की परिभाषा। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। परिभाषा, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। यहाँ ने, की, से आदि शब्द वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को कारक कहते हैं। ने, की, से आदि कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। यहाँ पर जो लाल बॉक्स में जो आप शब्द देख रहे हैं, ने और को, ये कारक कहलाते हैं। कारक के भेद व पहचान चिन्ह। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के भेद व पहचान चिन्ह इस प्रकार है। कर्ता कारक, इसका पहचान चिन्ह है ने अथवा कभी कभी कोई भी विभक्ति नहीं होती है। दूसरा है कर्म कारक, पहचान चिन्ह को। करण कारक, पहचान चिन्ह से, के द्वारा या के साथ। संप्रदान कारक, पहचान चिन्ह है उसका के लिए। अपादान कारक, पहचान चिन्ह से अलग होना। अगला है संबंध कारक, जिसका पहचान चिन्ह होता है का, के, की या रा, रे, री। अधिकरण कारक, जिसमें परसर्ग, विभक्ति या कारक चिन्ह है में या पर। 8वां संबोधन कारक, जिसका पहचान चिन्ह है हे, अरे, ओ। अब कारक के भेद व परिभाषा के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रमेश ने गाना गाया। कर्म कारक, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कारक होता है। जैसे मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। करण कारक, कर्ता जिस माध्यम या साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं साइकिल से बाजार गया। संप्रदान कारक, इसका अर्थ है देना। कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहन मां के लिए दवाई लाया। पांचवा है अपादान कारक। एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होने या तुलना करने का बोध होता है, वहां अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। अपादान कारक और करण कारक में अंतर है, उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। करण कारक में भी से का प्रयोग होता है और अपादान कारक में भी से का, लेकिन करण कारक में से साधन के रूप में आता है, उससे चीजें जुड़ती है। और अपादान कारक में से का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग होने या तुलना होने का बोध कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से
संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम का घर है। अन्य उदाहरण, श्याम मेरा मित्र है। अधिकरण कारक, इसमें क्रिया के आधार यानी कि स्थान तथा समय का बोध होता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है। संबोधन कारक, जिस कारक में किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है वहां संबोधन कारक होता है। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो। कारक के भेद, विभक्ति या चिन्ह तथा उदाहरण। कारक, कर्ता कारक, ने अथवा कुछ नहीं। उदाहरण, राम ने पत्र लिखा। कर्म कारक, को, शिकारी ने हिरण को छोड़ दिया। करण कारक, से, के द्वारा, के साथ, मैं बस से स्कूल जाता हूं। संप्रदान कारक, के लिए, वह मरीज के लिए दवा लाया। अपादान कारक, से अलग होना, घुड़सवार घोड़े से गिर पड़ा। संबंध कारक, का, के, की या रा, रे, री, चिड़िया का घोंसला किसने तोड़ा। अधिकरण कारक, में, पर, कक्षा में छात्र बैठे हैं। संबोधन कारक, हे, अरे, ओ, अरे सुमन इधर आना। विद्यार्थियों, यहाँ पर कारक की परिभाषा, भेद, विभक्ति या पहचान चिन्ह व उसके उदाहरण सब पूरा हो चुका है और मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।